आज से 500,000 साल पहले जो कौमें इस दुनिया में रहती थी वो अपना खजाना घरों में ही रखते थे या फिर ज्यादा से ज्यादा अपने आसपास जमीन में ही दफना कर रखते थे और उन जगहों का सिर्फ उनको ही पता होता था। आज हम ऐसे ही कुछ खजानों की बात करेंगे जो आज से हजारों साल पुराने हैं, लेकिन वो आज के दौर में भी लोगों को खुशकिस्मती से मिल गए। तो आइए जानते हैं वो खुशनसीब लोग कौन हैं और उनको ये खजाना कैसे मिला। स्वीडन के शहर गोटलैंड में एक फिल्म की शूटिंग हो रही थी। शूटिंग के दौरान अमले को अचानक एक बहुत बड़ा खजाना मिल गया। इस खजाने में 150 किलो चांदी, 50 किलो पीतल और 200 किलो सोने के जेवरात और सिक्के शामिल थे। ये खजाना एक पुराने घर के फर्श के नीचे छुपा हुआ था। जब तहकीकात हुई तो पता चला ये खजाना 9वीं सेंचुरी का है, यानी ये खजाना आज से तकरीबन 1200 साल पुराना था और इस वक्त वहाँ वाइकिंग का दौर था और ये वाइकिंग के दौर का इतना बड़ा खजाना था। जिस जगह ये खजाना बरामद हुआ था उस घर के मालिक को इनाम के तौर पर $2,40,000 दिए गए। ये है निक मेट, जो एक टैंक कलेक्टर है। अमेरिका में इसकी कंपनी लोगों को मुख्तलिफ मिलिट्री व्हीकल पर सवारी करवाकर उनका शौक पूरा करती है। इस मकसद की वजह से निक अक्सर पुराने टैंक खरीदता है और उनको रिफर्निश करता है। 2017 में इसने एक पुराना टैंक $40,000 में खरीदा, लेकिन निक को क्या पता था कि ये टैंक उसकी जिंदगी तब्दील कर सकता है। निक ने अपने मैकेनिक के साथ मिलकर इस टैंक को रिफर्निश करना स्टार्ट किया। जब फ्यूल टैंक की बारी आई तो इसको पुराना फ्यूल टैंक रिपेयर करना था। मरम्मत के काम के दौरान उनको उसमें से सोने की ईंटें बरामद हुई। ये असल और खालिस सोने की ईंटें थी, जिनकी तादाद कुल मिलाकर 5 थी। इस सोने की कीमत उस वक्त $15 लाख थी। ये तस्वर किया जाता है कि ये सोने की ईंटें इराक में सोल्जर को किसी घर से मिली होंगी जिसे उन्होंने फ्यूल टैंक में छुपाया था, लेकिन जिसने छुपाया होगा वो भी शायद मारा गया होगा। इसी वजह से ये राज इसी फ्यूल टैंक में महफूज रह गया। ईस्ट इंग्लैंड में वाक़या एक जमीन के मालिक का हथौड़ा खेतों में ही गुम हो गया। उसने अपने दोस्त एरिक लॉस से कहा कि वो हथौड़ा ढूंढने में उसकी मदद करे। एरिक के पास एक मेटल डिटेक्टर मौजूद था, तो उसने उस मेटल डिटेक्टर को इस्तेमाल किया। उसको इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि इस हैमर की तलाश उसकी तकदीर बदल देगी। एक जगह पर मेटल डिटेक्टर ने बहुत हैवी सिग्नल दिया। वहाँ जब जमीन को खोदा गया तो एक सोने के सिक्कों और ज्वेलरी से भरा संदूक मिला। एरिक ने और उस जमीन के मालिक ने जब ये खबर इंग्लैंड की गवर्नमेंट को दी तो वहाँ आर्कोलॉजिस्ट आए। जब इन्होंने तहकीक की तो उन्हें मजीद 2 सोने से भरे संदूक मिले, जिनकी कीमत $100 मिलियन से भी ज्यादा थी। इंग्लैंड की गवर्नमेंट ने एरिक और उस जमीन के मालिक को $2.3 मिलियन इनाम के तौर पर दिए। एक स्कूबा डाइवर को फ्लोरिडा के समुद्र में एक गोल्ड की चेन मिली जिसकी कीमत $700 थी, लेकिन इस चेन के मिलने की वजह से उसने किसी बड़े खजाने की तलाश शुरू कर दी। समुद्र की तह में उसके मेटल डिटेक्टर ने एक जोरदार सिग्नल दिया। जब उसने उस जगह से मिट्टी हटाकर देखा तो वो हैरान रह गया। मिट्टी के अंदर फंसे हुए थे 50 खालिस सोने के सिक्के, जिनकी कीमत $10 लाख थी। ये सोने के सिक्के 300 साल पुराने थे। लोगों का मानना था कि यहाँ से बहरी जहाज गुजरा करते थे, जो पुराने वक्त में कोई तबाह हो गया होगा जिसमें ये सिक्के थे। जेमी ओलिवर दुनिया का मशहूर शेफ है। उन्होंने मैनचेस्टर में एक नया रेस्टोरेंट खोलना चाहा, जिसके लिए उन्होंने एक पुरानी इमारत खरीदी। जब इस इमारत में रेनोवेशन का काम करवाने लगे तो वहां से वर्कर्स को एक दीवार के अंदर से $17 लाख और $50 लाख कीमत का सोना मिला। अब ये दीवार के अंदर से सोना आया कहां से, इसकी भी एक दिलचस्प कहानी है। हुआ कुछ यूं था कि इस इमारत में किसी जमाने में एक बैंक हुआ करता था जिसका नाम मिडलैंड बैंक था। इस बैंक में एक सिक्योर वॉल्ट था जहां लोग अपनी कीमती चीजें रखते थे, लेकिन फिर हुआ ये कि 1989 में मिडलैंड बैंक खसारे में जाने लगा तो मिडलैंड बैंक को HSBC बैंक ने खरीद लिया। अब मिडलैंड बैंक के तमाम असासे HSBC बैंक के हो गए थे, जिसमें ये इमारत भी शामिल थी। लेकिन 1992 में HSBC बैंक ने अपनी ये ब्रांच बंद कर दी, तो बैंक ने अपने तमाम कस्टमर्स को इत्तला कर दिया कि वो अपने वोल्ट विड्रॉ कर लें।
तकरीबन तमाम लोग अपने वोट खाली कर गए, मगर चंद लोग ना आ सके। शायद वो इस दुनिया से जा चुके थे, लिहाजा बैंक ने उनके सेफ डिपॉजिट को तोड़ने का फैसला कर लिया। कई बॉक्स तोड़ दिए गए और उनमें से चीजें निकाल ली गईं, लेकिन चंद बॉक्स ऐसे भी थे जिनको तोड़ने से इमारत को नुकसान पहुंच सकता था। नेशनल हेरिटेज वालों ने उनको ये करने की इजाजत नहीं दी, इसलिए चंद बॉक्स को ऐसे ही छोड़ दिया गया और HSBC बैंक ने वो इमारत खाली कर दी। लेकिन 20 साल बाद जेमी ओलिवर के रेस्टोरेंट की रेनोवेशन के दौरान वो खजाना आखिरकार बरामद हुआ, लेकिन ये खजाना HSBC बैंक को वापस कर दिया गया।